प्रभु का एक ही कहने का अर्थ है कि मेरे साथ कोई संबंध बना लो, कोई रिश्ता होना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगे और उस रिश्ते के अनुसार उनसे प्रेम करो। प्रेम करोगे भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी, और जब भक्ति हृदय में आ गई तो आप भी भोले बाबा की तरह मतवाले हो जाओ। भोले बाबा जो कि प्रभु को अपने हृदय में बिठा करके उनसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बोले अपनी भार्या को भी छोड़ दिया, कहीं भक्ति पथ ना चला जाए, धर्म पथ ना चला जाए, धर्म मार्ग नष्ट ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपसे मैं कहती हूँ क्या कि बात कर लो, कहती हूँ नहीं, मैं कहती हूँ कथा सुन लो सो सुनते नहीं हो, और मैं कहती नहीं हूँ कि बात करो सो चकाचक बातें होने लगती हैं। कितने बढ़िया वक्ता हो तुम सब, तुम वक्ता हम वक्ता, अंतर है। और हम यहाँ लग रहा है कि बक रहे हैं और तुम सब वक्ता बने बैठे हो। यही तो विडंबना है कलयुग की कि जो कार्य नहीं करने हैं उनको करने का बड़ा मन होता है, और जो कार्य करने हैं उन्हें करने का प्रयास नहीं करते। सत्य है कि नहीं? तो देवियों, माताओं, बहनों, शांत होकर बैठ जाओ। जो अगर कल्याण की इच्छा हो तो है ना इच्छा, जानते हो आपके द्वारा उनकी कथा सुनने में विघ्न पड़ जाता है जो यहाँ कथा भाव से सुनने आए होते हैं। आप जब बात करते हैं उनका भी वो तार टूट जाता है जो परमात्मा से जुड़ा हो। जो आपको ये गर्मी लगती है ना, अगर आप ध्यान से कथा सुनने लग जाएं तो गर्मी भी नहीं लगेगी। अब ये ना कहने लगना बातें पुटक रही हो बगल में पंखा कूलर लगा के। तो एक बात बताएं, हमको लगातार बोलना है, हमको तो गर्मी लगेगी ही लगेगी, लगातार बोलना है ना। और फिर पूरे बंद वस्त्र, वो भी मोटे मोटे, और उस पर भी बोले करेला वो नीम चढ़ो, बाल भी खुले, माला भी पहनाई जा रही है, कई सारे वस्त्रों को ओढ़ पहन के बैठना है, गर्मी तो लगेगी। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं जो कि हम कल श्रवण कर रहे थे। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, क्या कहा? तस्मै सुमुखी सुनाबहु तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज बोले बाबा कहने लगे, देवी जानती हो जब भी सती के सतीत्व को नष्ट करने का कोई प्रयास करेगा, भक्ति की भक्त पूजा करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाएगा, जो भक्ति को हृदय में धारण नहीं कर पाएगा उसे कठिनाई होगी, क्योंकि आतताई शक्तियां उसे परेशान करेंगी। तो उस भक्त की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, कन्या स्त्री सब पर जब संकट आ जाएगा उस समय बोले भगवान कहते हैं मैं नया नया रूप धारण करके आता हूँ और धरती का जो बोझ है, जो वजन है, उसे हल्का कर देता हूँ। जब जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, धर्म गायब कभी नहीं होता, धर्म खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन विलुप्त हो जाता है। भय के कारण बोले इधर उधर चला जाता है, क्योंकि धर्म कभी चुगली निंदा नहीं करता, धर्म किसी से लड़ेगा नहीं, धर्म किसी की बुराई नहीं करेगा, धर्म भागेगा, धर्म भागेगा। जिस समय बोले
परीक्षित जी महाराज जब कलयुग को मारने के लिए अपने तलवार निकालते हैं, उस समय एक बैल और एक गाय का जोड़ा है, और जो बैल है वो है धर्म और जो गाय है वो है पृथ्वी। अब गाय रो रही है, उसके बच्चे को छीन लिया गया, पीटता जा रहा है वो पुरुष, वो राजा का वेश बनाकर कलयुग मार रहा है गाय को, और गाय और बैल के जोड़े को मारा, धर्म के 3 पैर काट लिए। उस समय बोले जब गैया मैया ने, जो कि पृथ्वी गाय बनकर आई थी, धर्म बैल बनकर आया था, तो गैया ने पूछा बैल से कि तुम्हारे 3 पैर कट गए, किसने काटे और तुम क्यों दुखी हो? तो धर्म ने जानते हो क्या कहा कि मैं चुगली नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा किसने मेरे साथ क्या किया, बस सहन करूंगा। दया आएगी प्रभु को तो वो आएंगे मेरी रक्षा के लिए। जब मैं ही अपनी रक्षा करने लग जाऊंगा तो प्रभु क्या आएंगे? और प्रभु किसके बल पर आ रहे हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बोले जब धर्म की हानि होगी, धर्म कमजोर पड़ेगा तब मैं आऊंगा, लेकिन बोले धर्म ही खुद अपनी रक्षा करने लगा तो प्रभु क्या आएंगे? तो बोले अगर मैं चुगली निंदा कर दूंगा तो बोले जो ब्राह्मण के हत्यारे को नरक मिलते हैं, चुगली करने वाले को जो नरक मिलते हैं, वही ब्राह्मण के हत्यारे को नरक मिलते हैं। अब ब्राह्मण की हत्या करना कितना बड़ा अपराध है। बोले ब्राह्मण की हत्या का विधान किसी शास्त्र पुराण वेद उपनिषद स्मृति नीति में कहीं नहीं है। शरीर से वध करने का कहीं भी विधान नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बदारण। बोले आतताई को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो बोले जो ब्राह्मण के हत्यारे होते हैं उन्हें जो नरक मिलते हैं, वही चुगली निंदा करने वाले को नरक मिलते हैं। इसलिए मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे पैर किसने काटे, ये धर्म ने कहा। तो बोले जब धर्म की हानि होती है, धर्म कमजोर पड़ता है, तो आज बोले भगवान नया रूप लेकर उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बोले हम अपनी रक्षा खुद कर लेते, खुद निपटाए आते। किसी ने एक थप्पड़ मारा, हम लठ मार के आ जाएंगे, हो गया कल्याण। अब क्या प्रभु दया करेंगे? हम खुद अपना निर्णय कर लेते हैं। तो आज बोले माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, और भोलेनाथ उनसे बड़ा प्रेम करते हैं जो कि भगवान के नाम का गायन करते हो। अच्छा पता है, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, नारद जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, आप कहाँ मिलते हो? क्या आप बैकुंठ में रहते हो? आप कहाँ मिलते हो? आपको कहाँ से बुलाया जाया करे? आपको कहाँ पुकारे? इन बच्चियों को अगर बात करना हो, इनको पीछे भेज दो, भैया इनको पीछे करो, इनसे कहो पीछे बैठे जाके, जाओ बेटा पीछे जाओ, झूठे मुंह कथा नहीं सुनी जाती, आपकी माँ ने बताया नहीं। ये रामलीला नहीं है, रामलीला भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसे भी नाचने के कारण, नचाने के कारण उसे भी अभद्र कर दिया है। लेकिन रामलीला जैसी कोई लीला नहीं थी। वो दृश्य के द्वारा देखी जाती है, यहाँ कानों के द्वारा सुनी जाती है, लेकिन नाचकर गाकर उसे भ्रष्ट नष्ट कर दिया। रामलीला में ये चल जाता होगा आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं चलता। ना रासलीला में चलता है ना रामलीला में। हमें झूठे मुंह कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, और जब हम ज्ञान ले रहे हो तब हम झूठा मुंह नहीं करते, क्योंकि सारा ध्यान हमारा रसेंद्रिय जीभ पर चला जाता है, उसका रस लेने में। 6 प्रकार के रसों में हमारा ध्यान चला जाता है, तो हम कथा क्या सुनेंगे? एक तो आप पदवेश चपेट के घूम रहे हो, जैसे पदवेश ऊपर भी लेकर जाओगे, शरीर छोड़ोगे, चप्पल साथ ले जाओगे, जाएगी ये साथ? कौन कौन ले जाएगा अपने पदवेश साथ में? कौन कौन ले जाएगा? हाथ उठाओ सभी। मैया अंग का वस्त्र भी नहीं जाता, चप्पल तो छोड़ो। हाँ साथ ले जाओ, अपने चप्पल जूते साथ ले जाओगे हैं? अभी चपेट लो। जानते हैं अगर आपका श्रद्धा से भाव लग जाए ना कथा में, तो चप्पल भली आप कोई वस्तु फेंक कर भी आ जाना, वो भी चोरी नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ कथा सुन रहे हैं और प्रभु आपकी वस्तु की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप समर्पित हो गए प्रभु के चरणों में। पर समर्पित है ही नहीं, इसीलिए चप्पल पे ध्यान रखा है। बोले राम जी की जय हो, एक हाथ उठा दिया, दूसरे हाथ से चप्पल दबाए हैं,
और बोले राम जी की जय हो, दूसरे हाथ में ले ली जल्दी, फिर इस हाथ को उठा दिया, दोनों हाथ उठ ही नहीं रहे। और जब दूसरे हाथ को उठाओगे नहीं तो द्रौपदी की तरह भगवान कहाँ आ जाएंगे? आप तो साधारण मनुष्य हैं। द्रौपदी जी जो सीधे सीधे बात किया करती थी कन्हैया से, जब उनके अंदर विश्वास की कमी हुई तो भगवान उनके पास भी नहीं गए। उन्होंने विश्वास किया था अपने 5 पतियों पर, गुरुदेव पर, अंधे धृतराष्ट्र पर, और बोले भीष्म पितामह पर, तो उनकी तरफ देखती रही, लेकिन भगवान की ओर नहीं देखा। और जब अपने ऊपर ही विश्वास रहा तो एक हाथ से अपने पल्लू को पकड़ा, एक हाथ से बुला रही हैं, दूसरा हाथ लगाया ही नहीं। कहाँ? पुकार में, बुलाने में, दूसरा हाथ तो साड़ी में लगा था। जब उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब पूरा विश्वास ऊपर हुआ, भगवान तुरंत साड़ी बन गए थे। जहाँ विश्वास की कमी होती है ना, वहां भगवान नहीं आ सकते। हम में आप में कोई अंतर नहीं है, बस हमने उन बातों को मान लिया जो प्रभु की आज्ञा थी, हम उन पर चलने लगे। तो हम ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे हो, आपने सुना भी लेकिन माना नहीं, बस इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं। जो आप हो वो हम है, जो आप करते हो वो हम करते हैं, लेकिन बस आप मानना नहीं चाहते। अच्छा, आपको उस वाहन वाले पर भरोसा है, उस बैंक में इतनी मोटी मोटी गड्डियां भेज देते हो वहां भरोसा है, लेकिन इसमें जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है कि प्रभु ने कहा है, प्रभु की वाणी है, तो ये झूठ होगा क्या? जबकि प्रभु कहते हैं श्रुति स्मृति ममे भाग्या तान उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः, मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। बोले श्रुति। अच्छा, श्रुति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं श्रुति? वेद में लिखी हुई ऋचाओं को, मंत्रों को श्रुति कहते हैं। इनका नाम श्रुति क्यों पड़ा? बोले पहले क्या होता था कि कोई ब्राह्मण बालक जाते थे, काशी चले गए, बनारस, और बोले हरिद्वार चले गए पढ़ने के लिए, और जाकर के उन्होंने वहां पर वेदों को हाथ में प्राप्त नहीं होते थे, वहां पर सुन करके याद किए जाते थे। कैसे? सुनकर। और कान को कहते हैं श्रवण रंध्र, कान को श्रवण रंध्र कहते हैं, और श्रुति कहते हैं सुनने को। किसको कहते हैं श्रुति? सुनने को। तो बोले श्रुति नाम इसीलिए पड़ा कि वो सुनकर याद किए जाते थे वेद पहले, और इसी कारण इनका नाम श्रुति पड़ा। श्रुति यानी वेद में लिखे हुए मंत्र, और पुराणों में जो लिखे रहते हैं उनको कहते हैं श्लोक। तो बोले श्रुति स्मृति। ये स्मृति क्या है? बोले ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते थे और भगवान ने क्या किया, भगवान की कैसी लीलाएं थी, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की आज्ञा क्या है, इन सबको वे स्मरण करते थे और उसे लिपिबद्ध कर देते थे, लिख देते थे। उसे कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, अब तुम बोलोगे, तुम्हारी बारी, बोलो। क्या कहते हैं? हैं? मेरी सखी क्या कहते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, आवाज ना आई, बोलो। गई आवाज? अब नहीं बोलोगे तो बड़ी कुचुर 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 लगी एक दूसरे के कान में। कहाँ बात करती हूँ? यहाँ बैठकर। जानते हो यहाँ बैठे हो, हम पर आपका और आप पर हमारा अधिकार है। यहाँ आप अपराध करते हैं इस समय जब आप हमारे सामने बैठे हैं ना, तो आप पर पूरा अधिकार मेरा है। जब तक नहीं बैठे थे तो अधिकार नहीं था, लेकिन जहां तक ये प्रांगण फैला है वहां पर जो भी बैठा है उस पर मेरा अधिकार है इस समय। और एक बात, हमारे अधिकार को अगर आप विनष्ट करेंगे तो आपको पाप लगेगा। दूसरी बात कि आपके जो सगे संबंधी हैं ना, जो खून के आपके रिश्ते संबंध हैं, उनसे ज्यादा इस समय खास हम हैं आपके। क्योंकि जो खून से संबंध रखने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिवारी जन हैं, वो आपको माया में लगाएंगे, लेकिन हम आपको मायापति के पास लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपके अधिक समीप और आपके अधिक खास हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा होगा बकेगी 3 घंटे भाग जाएगी, हमारो कहा बिगाड़ेगी। नहीं,
नाय सुननी तो नाय सुननी, हमारो मन ही नाय लगे कैसे कथा सुने हैं। बोले यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई, कबीरा मन अचरज भयो, अधिक अधिक दुख होए। आपने कभी प्रयास किया था हम बाजार में जाएं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, इसके लिए पूजा कर रहे हैं, हम जा रहे हो कुएं में गिर जाएं, इसके लिए हमने 9 दिन का उपवास किया है। कभी ऐसा सोचा? हम सड़क पर जा रहे हो, ट्रैक्टर से हमारा पैर टूट जाए, इसके लिए भगवान हम 7 दिनों की कथा सुनेंगे। कभी किया ऐसा उपाय? यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। कभी भी हम दुख के लिए कोई उपाय करते हैं क्या? नहीं करते, सब सुख के लिए करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये दुख फिर आता कहां से? दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, इन दोनों का बोले आना जाना लगा रहेगा। तुम केवल कर्म पर ध्यान दो। अगर कर्म नहीं करना है तो अकर्म करिए। अकर्म क्या है? बोले भक्ति। कर्म पर विश्वास है तो कर्म करिए, अन्यथा कर्म नहीं करना है तो अकर्म करिए। अकर्म कहते हैं भक्ति को, भक्ति से प्रभु को पाइए।